चुनावी रण में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों के इरादे, देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा खबरें जानने का, तो डालते एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के केंद्र में उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं। इसलिए मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। उन्होंने कहा है कि ये भाग और मेरा सौभाग्य है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। और बहनों, मोदी के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सदर से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने चाय बनाकर अपना चुनावी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में मोदी जी को चाय वाला कहा गया था। जिसने गरीबी देखी है वही इस देश को चला सकता है। इस देश में 80% देहात है और ये राजकुमार जो हीरे का चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, इटली ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो लोग इस भारत को नहीं समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अरुण गोविल भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जहां मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतकर हम 400 पार करेंगे, उन्हें मेरठ में, प्रदेश में और देश में भी प्यार मिलेगा। श्री अरुण गोविल जी आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहे हैं। आज नामांकन के कार्यक्रम में मैं यहाँ शामिल होने के लिए आया हूँ और हम मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे। इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संशय है तो विपक्षियों के मन में है, इंडी गठबंधन के मन में है, जो 2019 में भाजपा को यहाँ विजय प्राप्त करने से नहीं रोक पाए जब सारे विरोधी एकजुट थे, तो 2024 तो भाजपा का बन चुका है। सर, श्री राम को मानने वाले अरुण गोविल जी आए हुए हैं, लोग उनको बहुत आस्था से वैसे भी देखता, आपको लगता है अगाड़ प्यार मिलेगा लोगों को? निश्चित तौर से उनके लिए प्यार मेरठ में भी मिलेगा, प्रदेश में भी मिलेगा, देश में भी मिलेगा। राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, वे बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें कुछ फैसला आता है तो बड़ी बात होगी। जहां वीवीपीएटी मतदाता के हाथ में आए और वे खुद डब्बे में
डाले और उनकी गिनती हो। तो ईवीएम पे लोगों का विश्वास तो रहा नहीं। अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि ये इसी समय जल्दी से जल्दी यदि उसमें कोई फैसला आ जाता तो बड़ी बात होगी। जो वीवीपैट है वो मतदाता के हाथ में आए और वो बॉक्स में डाले और उसकी गिनती हो, ये तो सभी चाहते हैं, सभी नेताओं ने भी कहा। और जिस प्रकार से राहुल जी ने 31 तारीख को रामलीला मैदान में जो कहा कि मैच फिक्सिंग की बात, तो वो शंकाएं तो सब में है। लोकतंत्र के इस पर्व में आपने पहले नामांकन कर लिया, संतोष पांडे प्रतिनिधि आपके रहेंगे। पीलीभीत में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज 2024 में जब हमारी सरकार है तब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हुआ, नक्सलवाद समाप्त हुआ। अब किसान आत्महत्या नहीं करता है, नौजवान पलायन नहीं करता है, बल्कि अपना स्टार्टअप शुरू करता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया है पस्त। 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन कहां से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। और भारतवासी गौरव के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। तो सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है। अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है। आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंगनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। बहनों और भाइयों, यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने इसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटे और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया। दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। ताज़ा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।